हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएस बाय सुमित सर में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार दरोगा का प्रीलिम्स हो चुका है और लोग बिहार दरोगा के मेंस की तैयारी के लिए लग चुके हैं। मैं भी लग चुका हूं, आपको भी लगना है। तो आज उसी में हम बात करेंगे कि जो मैथ्स है और रीजनिंग है उसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, क्या टॉपिक पे हमको ध्यान देना है, ताकि हम 30 या 25 जो भी जितने नंबर का मैथ्स रीजनिंग आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा 25 या 30 नंबर का आ सकता है ना मैथ्स रीजनिंग। तो इसको इजी मत लीजिएगा कि भाई आसानी से हो जाएगा, मैं चले जाऊंगा करके तो कर लूंगा, नहीं। है ना, आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा आपने मेहनत जीके जीएस में की थी प्रीलिम्स में, वैसे ही आपको मैथ्स रीजनिंग में भी मेहनत करनी है मेंस में। तभी आप 80 टू 85 क्रॉस कर पाएंगे। बिना मैथ्स रीजनिंग के आप नहीं कर पाएंगे, ये चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जीके जीएस करके मेंस में चल जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। है ना, तो मैथ्स और रीजनिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है ना। ठीक है, उसी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। मैं भी आपको ये करवाऊंगा इसके टॉपिक। मैं जीएस भी कंप्लीट करवाऊंगा। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आएंगे, उसको आप फटाफट फटाफट देखते जाइएगा और अपनी चीजों को रिवाइज करते जाइएगा। है ना, हालांकि जी के जीएस तो आपको याद है, तो रिवीजन की बहुत अच्छी जरूरत है। और जिसने मेरी बुक लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, इसके पहले मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो बनाई थी, उसको देख लीजिएगा। तो अपने मेंस की प्रिपरेशन करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और आप कम समय में अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। है ना, तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो रीजनिंग है और मैथ्स में इसमें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स टॉपिक में। तो मैथ्स में आपको जब हम बताऊं, तो जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है, जो नंबर सिस्टम है उसको आपको करना है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो इसमें ध्यान से कुछ कुछ टॉपिक करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। जो थोड़ा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन होते हैं, जो सीएचएसएल लेवल में पूछे गए हैं, ठीक है, एमटीएस सीएचएसएल एसएससी के और बिहार के जो भी एग्जाम हुए हैं, बिहार के जितने एसएससी के एग्जाम हुए हैं, है ना, बिहार के जो दरोगा के एग्जाम हुए हैं और जो भी बिहार के बीपीएससी लेवल के एग्जाम हुए हैं, उसमें जो मैथ्स रीजनिंग पूछा गया है, उस लेवल पे अपने को तैयारी करनी है। तो टॉपिक में सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पे ध्यान देना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन, आराम से सिंप्लीफिकेशन जो बहुत इजी के तरीके से अपन करते हैं, प्लस माइनस ये सिंप्लीफाई करना, उसको करना है। पावर एंड सर्च, है ना, जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको देखना है। एवरेज, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छे से करना है वाला चैप्टर। रेशियो प्रपोर्शन बहुत अच्छे से करना है ना। मिक्सचर, परसेंटेज, लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, जो ये वाला टॉपिक है ना, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने को ध्यान देना है ना। रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एसआईसीआई, ये टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, हर साल एक एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अपने को ये वाले टॉपिक बेसिक टॉपिक होते हैं, इसमें अपने को बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इनके फॉर्मूलास अपने को पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन अपने से बनना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये टॉपिक्स को आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। मैंने बताया, ये सब समझ आ गया। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के भी देखना, क्योंकि टाइम एंड वर्क मुझे टफ लगता है, आपको पता नहीं, टाइम एंड वर्क करके जाना। ठीक है, ये मैथ्स के टॉपिक है, और भी मैथ्स के टॉपिक है, जैसे कि आप इस पे ध्यान दे सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को बिल्कुल मत भूल के जाना, है ना। इसके सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, जैसे वो क्यूब के हो गए, है ना, क्यूबॉइड के हो गए, है ना, कोन के हो गए, ठीक है, सिलेंडर के हो गए, है ना। तो ये सब चीज को आपको अच्छे से करना है ना, प्लीज। अगर इसको नहीं करके जाएंगे तो भाई मेंस भूल जाइएगा, इसको अपने को करके जाना है। आप पूछेंगे तैयारी कैसे करें, मैं आपके लिए लाऊंगा, है ना, आप उसकी टेंशन चिंता मत कीजिए, हर एक टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। हाँ, बस संयम बना के रखिएगा, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ तो धीरे धीरे बनाऊंगा, है ना, लेकिन अपन कंप्लीट करेंगे एग्जाम के पहले पूरा। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब जो साइन कॉस टेन वाले फॉर्मूलाज है ना, उसको देख लीजिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस से सीरीज अच्छे से करिएगा। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी को अच्छे से करना है। सीरीज वाले क्वेश्चन को ध्यान देना है, एपी जीपी वाला, है ना, एपी जीपी वाले क्वेश्चन अपने को देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स पे देख सकते हैं, मीन मीडियन मोड को देख सकते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक है ना, ये बिहार के एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ। जो बिहार के जितने भी एग्जाम हुए ना 2008 से लेकर
तो उसमें जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स रीजनिंग को लेके, मैं वही वाले क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, वही वाले टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अब बात करते हैं मैथ्स का। आप लोग को समझ आ गया होगा, है ना, मैथ्स मैंने समझा दिया अच्छे से, मैथ्स आपको समझ आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मैथ्स अच्छे से कर लिया तो रीजनिंग छोड़ दिया। रीजनिंग भी क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनालॉगी। एनालॉगी आप जानते हैं, जैसे एक चीज का दिया हुआ है, उसका उससे रिलेशन दिया हुआ है, तो सेकंड चीज का उसका रिलेशन किससे बनेगा, इस चीज को अपने को करना है ना। जैसे एक्स वाई से रिलेटेड है तो जेड किससे रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना एनालॉगी से पूछेंगे, है ना। नंबर एनालॉगी होता है ना, वर्ड एनालॉगी होता है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक से दो भी हो सकता है, लेकिन ब्लड रिलेशन करके जाना अपने को। सिंबल एंड साइन। सिंबल एंड साइन जैसे जैसे अगर प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन भी अपने को रीजनिंग में करके जाना है। क्लासिफिकेशन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा कि यहाँ से ये एक आदमी यहाँ इतना किलोमीटर ऊपर गया, फिर यहाँ से लेफ्ट लिया, फिर यहाँ से राइट लिया, तो लास्ट डिस्टेंस क्या होगी, उससे उससे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं ना। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला जो रीजनिंग है वो आपको करके जाना है। कैलेंडर। कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आता है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से करके जाना अपने को। ये सारे टॉपिक है ना, एक बार अच्छे से करना अपने को, है ना। समय है अपने पास, मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से मजबूत कर लीजिए। अभी रिजल्ट आने तक ही आप इतना मजबूत कर लीजिए मैथ्स रीजनिंग को कि रिजल्ट आएगा तो आप अच्छे से जीएस को रिवाइज करके और फिर अपना एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला वहां पे, है ना। तो उस चीज का ध्यान दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग समझ आ गई। और एक और चीज, अब आप बोलेंगे कि भाई मैं मेरा मेंस नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, इतना क्यों पढूं, ये पढूं। भाई आपके पास कंटिन्यूअस एग्जाम है, मध्य निषेध की भर्ती आ चुकी है, कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है ना। तो और उसके बाद फिर अपना सीजीएल हो जाएगा, सीएचएसएल हो जाएगा, सब में मैथ्स रीजनिंग पूछेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी करिए। एडीओ का एग्जाम भी है बीपीएससी का, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी भी आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी है, तो अपने को मेहनत तो जुटनी करनी पड़ेगी, है ना। अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है। मिसिंग नंबर, रैंकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। फिर ये मिरर और वाटर इमेज करके जाइएगा। पिछले साल का जो 1275 का जो एग्जाम हुआ तो उसमें मिरर और वाटर इमेज को बताया गया है ना, दिखाया गया है मिरर और वाटर इमेज को। क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे, पेपर फोल्डिंग कर लीजिएगा। ये सब क्या नॉन वर्बल रीजनिंग है, क्या है ये, नॉन वर्बल में आते हैं ना, नॉन वर्बल। तो इनको भी एक बार देख लीजिएगा, एक दिन का टॉपिक है, अच्छे से एक दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे, समझ जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन करने लगिएगा। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस भी करिएगा मैथ्स और रीजनिंग की, और जीके जीएस का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। फिर रिजल्ट आने तक मैथ्स रीजनिंग अच्छे से मजबूत कर लीजिए, उसके बाद फिर जीके जीएस पे वापस अच्छे से फोकस करना अपन चालू कर देंगे रिविजन के साथ। मैंने बुक लिस्ट बता के रखी है, प्लीज अगर ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं और आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है बिहार दरोगा मेंस के लिए, तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। मेरे चैनल पे मिल जाएगा जीएस बाय सुमित सर पे, है ना। और ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ये वीडियो जो है मिल पाए अच्छे से, है ना, ठीक है। ये मिरर वाटर में पेपर फोल्डिंग बता दिया, हिडन फिगर बता दिया, है ना। क्यूब एंड डाइस से भी क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स, जो अपना बिहार दरोगा का मेंस का होता है ना, उसमें क्यूब एंड डाइस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ आया आपको कि क्या क्या करना है आपको, बिल्कुल भटकना नहीं है किसी भी चीज में। और कंटिन्यूअसली यूट्यूब नहीं देखते रहना है कि भाई हम यूट्यूब पे ही देख रहे पढ़ रहे हैं यूट्यूब, भाई खुद की भी सेल्फ स्टडी करनी है आपको। थोड़ा सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा गाइडेंस लो, है ना। और पूछो कहाँ पे, दोस्तों से पूछो कि कैसे मैं कम हो रहा हूँ, टेस्ट लो, सेट लगाओ। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको बिहार दरोगा मेंस के लिए, है ना, ऐसे कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है ना। उस कंपटीशन के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक आपको बता दिए, इन टॉपिक को आज ही से चालू कर दीजिए। एक एक टॉपिक डेली कंप्लीट कीजिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि भाई उसी चैप्टर में हम लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते जाइए, ओके। और अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना, इनके टॉपिक को पढ़ना, अपना मेंस के लिए रिवीजन करना है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली वीडियोस आएंगे, है ना, ताकि आपका जो रिवीजन है बिहार दरोगा मेंस का वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। समझ आया भाई, इस बार तो करना है ना। कब तक अपन ऐसे बैठे रहेंगे। और आप जानते हो कि भाई बिहार में गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, नहीं तो कोई लड़की भी नहीं देता, है ना। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ओके।
इसी को फॉलो करते रहिए, है ना, मैं जो जो बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करिए। ओके।